अस्सलाम वालेकुम जी। आज 27 फरवरी 2025 है। मेरा नाम है अजरा अजहर। कनाडा से डिपोटेशंस हो रही हैं। इस टॉपिक को लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले दिनों हमने सुना कि जब मिस्टर ट्रंप आए अमेरिका के सदर, और उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में जो कहा था वो ये कि मैं जितने भी इलीगल लोग हैं जो बगैर कागजात के यहाँ पे हैं उनको अमेरिका में रहने नहीं दूंगा। और फिर वही हुआ, जैसे ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, जैसे वो सदर बने तो उन्होंने साइन किए। सबसे पहला साइन यही था और उसके बाद उन्होंने डिपोटेशंस करनी शुरू कर दी और धड़ाधड़ जहाज भर भर के मुल्क से जा रहे हैं अमेरिका से। तो अभी डिपोटेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन कनाडा से इससे बिफोर ही हम बात कर लेते हैं। और 2024 नवंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक 7,300 लोग डिपोर्ट हो चुके हैं और ये 95% डिपोटेशन है पहले के सालों की निस्बत। अगर हम 2023 की बात करें तो उसमें जो डिपोटेशन हुई है वो 75% की हैं। 2022 में 66% की हैं और अब ये डिपोटेशन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। लिबरल पार्टी के जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जी हैं, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इस पे काम तेजी से किया, क्योंकि कनाडा में आने वाले लोग जो है वो यहाँ पे दाखिल होते हैं, विजिटर वीज़ा पे आते हैं, वर्क वीज़ा पे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं और फिर वो कनाडा से चूंकि जाना नहीं चाहते और उनके पास रहने का जो हल होता है वो एक ही है कि यहाँ पे रेफ्यूजी केस कर दिया जाए। रेफ्यूजी केस में वो आकर ये बताते हैं कि हमारे मुल्क में हमें खतरा है, हमारी जान को खतरा है, तो फिर उनका केस को सुना जाता है। लेकिन इसमें जज ने कहा है कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जो उड़े हैं, लोगों ने आके झूठ बोला, चूंकि पीछे से इन्वेस्टिगेशन जो की गई है तो वो बहुत सारे झूठ निकले और इस वजह से उनका केस रिजेक्ट हुआ। जब जज रेफ्यूजी केस सुनने वाला रिजेक्ट करता है तो अपील में जाना पड़ता है, अपील की जाती है फेडरल कोर्ट में। पिछले जज के फैसले को गौर किया जाता है, देखा जाता है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी केसेस जो है एक्सेप्ट हो जाते हैं अपील में जाके, वरना वो जज भी जो है वो रिजेक्ट करता है। उसके बाद फिर अपील होती है और ह्यूमैनिटेरियन केस डाल दिया जाता है। लेकिन ये लड़ी चुके एक साथ जुड़ी हुई होती है और सारे केसेस को वन बाय वन देखा जाता है। तो ह्यूमैनिटेरियन में भी जाके बहुत सारे लोग एक्सेप्ट हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे रिजेक्ट भी हो जाते हैं। और जो लोग परा डालते हैं, सम केसेस में उनको परा डालनी पड़ती है। परा का जो है 99% जो है वो रिजल्ट रिजेक्ट होता है। 1% केस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट किए जाते हैं। वो या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे केसेस बनाए गए होते हैं उनके बैक कंट्री में जहाँ पे पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और उनकी जान को खतरा होता है। उन्होंने ये कहा होता है कि अब अगर हम वापस गए तो हमें मार दिया जाएगा। वो 1% केस है प्रा में एक्सेप्टेशन के, अदरवाइज 99% केस उड़ा दिए जाते हैं। और ह्यूमैनिटेरियन में है कुछ केस हो जाते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अब जो है 11% लोग ऐसे थे जो कनाडा में जिनको रहने का यहाँ पे इजाज़तनामा मिल चुका था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे यहाँ पे जो शर्त शराइत थी कनाडा में रहने की वो पूरी नहीं की हैं, या कोई ऐसे मसले मसाइलों में फंस गए हैं जो जुर्म के तौर पे आते हैं, तो उनको भी डिपोर्ट किया गया है। 11% लोग ऐसे आ जाते हैं। और ये डिपोटेशनों के जो ऑर्डर्स हैं ये रोज़ के रोज़ निकल रहे हैं और जहाज़ भर भर के कनाडा से भी वापसी भी हो रही है, क्योंकि वर्क परमिट वालों को वर्क अलाउ नहीं है। अब वर्क आगे नया वर्क जो है लेबर को नहीं दिया जा रहा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको नया वर्क परमिट अलाउ हो जाता है, वरना लोग क्या है आए हैं 2 साल 3 साल के लिए आए थे, यहाँ पे रहे हैं, काम किया है, अब उन्हें नया वर्क परमिट नहीं दिया जा रहा। वो भी आके ये केस डाल देते हैं। उनको जब सुनता है जज तो फिर उनके भी केस रिजेक्ट हो जाते हैं और जज कह देता है कि भाई नहीं, आप आए तो वर्क करने थे लेकिन अब आपने ये वाला केस उठा के रख दिया। स्टूडेंट आए थे पढ़ने के लिए, अब उन्हें जब पढ़ाई खत्म हो गई है, उन्हें नया आगे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो रही उनकी, तो वो भी उठा के रिफ्यूजी केस डाल रहे हैं। अब उसमें भी केस जो है बहुत सारे उड़ रहे हैं। स्टूडेंट के तो उन्हें कहा गया कि जी आप तो पढ़ने आए थे और जब आपने स्टडी की तरफ तवज्जो नहीं दिया, अब आपने यहाँ कनाडा में रहने के लिए अपना ये वाला केस डाल दिया। ये चीजें हो गई हैं। और अभी अगर हम देखें तो जो इल्तवा में रेफ्यूजी केस की दरखास्तें पड़ी हुई हैं जिन पे अभी कोई फैसला नहीं हुआ है या उनकी हियरिंग ही अभी नहीं आई है, वो दरखास्तें हैं 2,78,457, 2,78,457 जो एप्लीकेशनें डाली गई हैं वो अभी तक पड़ी हुई हैं, उन पे अभी तक कोई हियरिंग या कोई फैसला भी हुआ ही नहीं है। जनवरी में 19,821 एप्लीकेशनों को सुना गया, उसमें से कुछ रिजेक्ट हुई, कुछ एक्सेप्ट हुई हैं। और कनाडा में एसोसिएशन ऑफ रेफ्यूजी लॉज के मुताबिक बहुत सारी दरखास्तें रिजेक्ट इसलिए भी की गई हैं, जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उन्होंने अपने बैक कंट्री में कोई जुर्म किया हुआ था या कनाडा में आने के बाद कोई ना कोई ऐसा सवीर जुर्म कर दिया है, जिनको देखते हुए जज ने उनकी दरखास्तों को रिजेक्ट किया और उनको डिपोर्ट किया गया है। और बाकी एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हो चुकी हैं उनकी डिपोटेशनें फिर रेडी करके रखी हुई हैं।
تو اس میں امریکہ والے بتاتے ہیں، کینیڈا والے بتاتے ہیں، جو کہ پبلک سیفٹی منسٹر ہیں، انہوں نے بھی بتایا، اور باقی جو ابھی جو نیا ڈیٹا نکلا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ $30.9 ملین جو ہے وہ خرچہ آتا ہے لوگوں کو جب رپورٹ کیا جاتا ہے، وہ سارے اخراجات جو ہے وہ اتنے ابھی تک ہو چکے ہیں، اور ہر سال جو ہے ڈھیروں کے حساب سے لوگوں کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ ریفیوجی کیس ڈالتے ہیں تو اپنی اپلیکیشن کو بہت اچھے سے بنا کے ڈالیے گا۔ آپ کو اپنے ملک میں اگر خطرہ ہے تو آپ کے پاس آپ کے پیپرز ورک پورے ہونے چاہیے، آپ کے پاس FIR کی درخواست ہونی چاہیے کہ آپ پولیس کے پاس گئے ہو، آپ نے FIR دی تھی، آپ کا نیوز پیپر کے پاس کچھ ایسے کالم آئے ہوں کہ آپ کے اوپر پرابلم آئی ہے، وہ خبریں جو ہے نیوز میں بھی لگی ہیں، ٹیلی ویژن میں آئی ہیں، ریڈیو پہ آئی ہیں، اور اس کے ساتھ پولیس کی رپورٹ آئی ہے۔ آپ کا اگر پولیس کچھ نہیں سن رہی ہے تو آپ کورٹ میں بھی درخواست دینے کے لیے گئے ہیں، اور آپ کی جان کو پورے ملک میں خطرہ ہے، آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں دشمن آپ کے پیچھے آپ کو مار دیا جائے گا، اور اگر آپ کا کوئی اس طرح کا کیس ہے تو اب وہ ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز جو ہے وہ آپ کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ مذہب کے نام پہ بھی کیس چل رہے ہوتے ہیں، سیاسی پناہ کے طور پہ بھی کیس چل رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کیس کیسا ہے جج یہ دیکھتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو لائک ضرور کریے گا۔ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میری تصویر کے اوپر ٹک ٹک کر دیجیے گا، لائک ہو جائے گا۔ میری اس خبر کو آپ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ باقی لوگوں تک پہنچے، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور لکھیے گا۔ اور اگر میرے ساتھ بات کرنا چاہیں تو میرا نمبر ہے 5148368367، اور اگر آپ کینیڈا سے باہر ہیں تو پھر +1 ہمارا کوڈ ہے وہ لگا لیجیے گا، +1 5148368367۔ یہ میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، اس پہ مجھے میسج کیجیے، اور مزید اگر کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو تو وہ ضرور پوچھے گا۔ اور ہاں، آپ کو پتہ ہے نا میں ٹریڈنگ کرتی ہوں، ٹریڈنگ کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی انفارمیشن لینی ہے تو میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم۔